अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चाय एक ऐसी चीज़ है जो सहरी में और ख़ासकर इफ़्तार के फ़ौरन बाद हर घर में अमूमन इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि चाय पीने वाले अफ़राद को उसकी तलब होती है और जब तक उन्हें चाय नहीं मिलती ये बेसुकून रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि चाय का सहरो अफ़्तार में इस्तेमाल हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, पहले हम आपको बताते चलें कि रोज़े की हालत में इंसान का मैदा काफ़ी देर तक खाली रहता है। इस दौरान मैदे की दीवारें मुस्तकिल तौर पर तेज़ाब को खारिज करती रहती हैं, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत की शरह में इजाफ़ा हो जाता है। रोज़े की हालत में होने वाली मैदे की जलन और खट्टे डकारों और तेज़ाबियत से बचने का तमाम तर दारोमदार हमारी ग़िज़ाई आदत पर होता है। कुछ बातों पर अमल करके हम इस तकलीफ़ से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि बहुत सुकून के साथ रोज़े रख सकते हैं। नंबर 1, सहर और अफ्तार में बहुत ज़्यादा चिकनी और मसाले वाली अशिया के खाने से परहेज़ करें। नंबर 2, एक वक्त में बहुत पेट भरकर खाना ना खाएं। नंबर 3, खाना खाने के बाद कुछ वक्त लाजमी तौर पर वॉक करें, यानी उसके हज़म करने के लिए वॉक करें। फ़ौरन खाने के बाद लेट जाना तेज़ाबियत में इजाफे का बायस बन जाता है। नंबर 4, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। इससे भी मैदे में गैस बनने का अमल तेज़ होता है और तेज़ाबियत में इजाफा हो जाता है। नंबर 5, अक्सर दर्दकुश अद्वियात के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ा देते हैं। इस वजह से उनके इस्तेमाल में एहतियात करें। अगर उनको लेना लाजिम हो तो उसको दूध के साथ लें, ताकि तेज़ाबियत के असरात को कम किया जा सके। अब बात करते हैं चाय की। सहर व अफ्तार में चाय का इस्तेमाल बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय या कॉफ़ी में कैफ़ीन मौजूद होती है। उसके आदी अफराद को सिगरेट नोश की तरह अफराद के फ़ौरन बाद चाय कॉफ़ी की तलब होती है। कैफ़ीन के अंदर यह खसूसियत होती है कि वो मैदे में जाकर उसके अफ़ाल को सुस्त कर देता है। इस वजह से अफ्तार के फ़ौरन बाद या सहरी में इन मशरूबात का इस्तेमाल हाजमे के अमल को सुस्त कर देता है और इस वजह से मैदे की जलन की शिकायत रोज़े की हालत में हो सकती है। कभी कभी ये जलन इस कदर बढ़ जाती है कि रोज़े को बरकरार रखना मुश्किल लगता है। इबादत में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें, जिससे हमारा रोज़ा ख़राब होने का अंदेशा हो। रोज़े की हालत में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इंसान टीवी पर खाने के इश्तहारात और तराकीब देख देख कर नित नए तजर्बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें मसालेदार अशिया की तैयारी भी होती है। चने की चाट, दही भल्ले और इनमें मिर्चों की भरमार मुंह में पानी लाने का सबब तो बन सकती है, लेकिन यही जब मैदे का हिस्सा बनते हैं तो ये मैदे में आग लगा देने का बायस बन जाते हैं। इसके अलावा चने देर से हजम होने वाली बादी ग़िज़ा होने के सबब पेट को गैस से भर देता है, जिससे पेट दर्द और तेज़ाबियत में इजाफा हो जाता है। रमज़ान बरकतों का महीना है। हमें इसे इस तरह से गुजारना चाहिए कि हमारी इबादत में कोई फ़र्क ना पड़े और साथ ही रमज़ान का मकसद भी हासिल हो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।